बार तपस्या कर रहा है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। हनुमान जी बोले बताओ क्या चाहिए। जब श्री राम नाम ना लेने की वजह से श्री हनुमान जी गणेश जी के साथ युद्ध करने निकल पड़े। जय श्री राम। राम नाम महिमा फलदायक, दुख हरता सुख दरता। राम नाम में इतनी शक्ति, राम नाम के लिए श्री हनुमान जी इतने दीवाने। जय 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 राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय 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 ऐसा कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो परवान है प्रभु, क्योंकि मेरा जीवन इतना उत्तम नहीं, मेरा कर्म इतना उत्तम नहीं कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकूं, परंतु आपकी दया है, आपकी कृपा है। आपकी कृपा से मैं जो कुछ भी कर पाता हूं, श्री राम नाम का सिमरन कर पाता हूं, प्रभु ये आप ही करवा लेते हैं। सिया राम जय 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 सिया राम सिया राम जय 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 सिया राम श्री राम 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 जय राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय 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 सिया राम 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 जय जय राम सिया राम जय जय राम जय 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 राम सिया जय 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 जय
जय श्री राम। राम नाम महिमा फलदायक, दुख हरता सुख दरता, सुख देने वाला, इसीलिए सुख धरता कहा गया कि राम नाम में इतनी शक्ति, राम नाम के लिए श्री हनुमान जी इतने दीवाने कि दास को एक कथा याद आ गई। जब श्री राम नाम ना लेने की वजह से श्री हनुमान जी गणेश जी के साथ युद्ध करने निकल पड़े। कथा बहुत फलकारी, फलदायक और जीवन को प्रेरणा देने वाली। इसीलिए इस कथा से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। और कई बार इस बात का भी जिक्र मन में हो जाता है, स्वतः ही अपने आप जिक्र हो जाता है मन में। तो चलिए प्रभु चरणों से समर्पित होकर श्री राम नाम की महिमा क्या है, किस प्रकार हमारा जीवन बदल सकती है, और किस प्रकार अगर हम श्री राम नाम नित्य अपने अंतर मन से ध्याते हैं तो हनुमान जी वहां पर क्या करते हैं। एक राक्षस हुआ महिषासुर, जिसका आतंक सारे संसार में ऋषि मुनियों सभी जगह अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अनेकों प्रकार से वो निर्दयी होकर सबका अहित करने के लिए आग लगाना और ऐसे ही प्रभु प्यारों को तंग करना उसका कार्य था। और जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया तो मैया पार्वती ने मां दुर्गा का रूप धार कर महिषासुर का अंत किया। और जब महिषासुर का अंत हुआ तो उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो उस समय महिषासुर का जब अंत हुआ, थोड़े समय बाद एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था गजासुर। गजासुर भी अपने पिता की तरह राक्षसी प्रवृत्ति, और जब बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछता है कि आपने मेरे पिता के बारे में कभी बताया नहीं। तो मैया ने बताया कि तेरे पिता महिषासुर का वध पार्वती ने किया था। गजासुर को बहुत ही क्रोध आया कि जिस पिता के प्यार के लिए मैं बचपन से लेकर आज तक तड़पता रहा और जिसने मेरे पिता का वध किया, मैं उसके पुत्र को ही समाप्त कर दूंगा, यानी गणेश जी को ही समाप्त कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने पिता के बिना रहा हूं। इसीलिए पार्वती को भी गणेश के बिना, अपने पुत्र के बिना रहने का जो फल प्राप्त होना चाहिए, उसे भी पता लगना चाहिए कि ये दर्द क्या होता है, किसी अपने के बिना रहना। तो प्रभु कृपा से उसने अनेक प्रयास किए परंतु वो गणेश जी तक नहीं पहुंच पाया। अब गणेश जी शिव शंकर महाराज के सुपुत्र और हनुमान जी शंकर जी का अंश अवतार, दोनों मानो तो एक ही है, परंतु
गजासुर के मन में एक बड़ी ही कुटिल, एक बहुत कुटिल योजना आई। राम नाम जपने का ढोंग करने लगा, तपस्या पर बैठ गया और श्री राम नाम का जाप करने लगा। अब यहाँ पर दास जो आपको वृतांत के जरिए समझाना चाहता है कि बजरंगबली महाराज कितने भोले हैं, जो श्री राम नाम का जाप सुनकर ही, श्री राम नाम सुनकर ही इतने एक्टिव हो जाते हैं। तो गजासुर श्री राम नाम का जाप कर रहा है और जाप करता रहा श्री हनुमान जी तक श्री राम नाम जाप का। जब ये स्वर पहुंचा तो आ गए गजासुर के पास, प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये राक्षस है, प्रसन्न हो गए कि राम नाम का जाप कर रहे हो, मैं अति प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें अगर मुझसे कोई वरदान चाहिए तो बताओ, मुझे वरदान, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब उससे पहले गजासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या वरदान चाहिए। गजासुर बोला कि मेरा वध वही कर सके। पहले तो अमर होने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में अमर होने का वरदान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि मेरा वध कोई ऐसा, कोई भी ऐसा देवी देवता कर सके, मेरा वध ऐसे के हाथों होना चाहिए कि जिसने काम पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो, काम वासना पर, काम पर। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब जब दूसरी बार तपस्या कर रहा है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी बोले बताओ क्या चाहिए। अब गजासुर ने चाल चली, बोलता है कि मैं गणेश पर बहुत क्रोधित हूं, कारण बता। हनुमान जी ने पूछा, क्योंकि वो राम नाम की अवहेलना करता है, वो राम नाम नहीं जपता, वो राम नाम का अपमान करता है। ये सुनकर बजरंगबली महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए और गजासुर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। मैं चाहता हूं, अब देखो वरदान है, वो वरदान रूप में मांग रहा है कि आप गजासुर कह रहा है कि आप गणेश का वध कर दो। अब हनुमान जी चल पड़े गणेश से युद्ध करने। गणेश जी महाराज जो कि प्रथम देवता है, जाते जाते रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी को पता है क्योंकि नारद जी ऐसे कार्यों के लिए ही जाने गए हैं। हनुमान जी को मन में शंका है कि ये गजासुर सही भी बोल रहा है या नहीं। अब सृष्टि का उद्धार करने के लिए नारद जी रास्ते में हनुमान जी को मिलते हैं और पूछते हैं कि ऐसे ऐसे करके बात है, गणेश क्या श्री राम जी के नाम का जो अपमान करते हैं। तो नारद जी ने कहा मैंने कभी उनको श्री राम का नाम जपते नहीं सुना, वो शिव शंकर महाराज का नाम जपते हैं। इस पर हनुमान जी और क्रोधित हो गए। झूठ नारद जी ने भी नहीं बोला और झूठे हनुमान जी भी नहीं थे। तो गणेश जी को ललकारा, दोनों में भीषण युद्ध हो रहा है। माता पार्वती को पता चलता है, शिव शंकर महाराज के पास जाती है कि आपके अंशावतार हनुमान जी हमारे पुत्र गणेश को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं और युद्ध होने जा रहा है। प्रभु
युद्ध को रोकने के लिए चले, इतने में गजासुर आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे पिता का वध किया था, अब हनुमान गणेश को मार देगा। तुझे भी पता लगना चाहिए कि अगर घर का कोई प्रिय सदस्य है उसके बिना कैसा जीवन होता है। अब उधर हनुमान जी और गणेश जी युद्ध कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अब दोनों ही कम नहीं, दोनों की शक्ति बराबर, क्योंकि दोनों ही शिव शंकर महाराज से जुड़े हुए हैं। परंतु यहां बात जो जानने योग्य है, बात जो समझने योग्य है, ये नहीं कि श्रेष्ठ कौन है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि भक्त श्रेष्ठ कौन है। एक भक्त जो राम नाम का दीवाना है और उसके सामने कोई भी आया भोलेपन में, उसने श्री राम के नाम के प्रति भड़का दिया और वो युद्ध को चल पड़ा। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। दास इसलिए यह वृत्तांत आपके सामने रख रहा है क्योंकि प्रेरणा स्वरूप हमें यह पता होना चाहिए कि श्री राम नाम के लिए श्री हनुमान जी क्या कर सकते हैं। और आप जो संगत करते हैं श्री हनुमान और श्री राम जी की भक्ति करते हैं और जब राम नाम जाप करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको वरदान दिलवाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी वरदान से ही देते हैं जो श्री राम का प्यारा है। और ये बात कितनी बड़ी और कितनी मन के अंदर धारण करने योग्य है कि जब राम नाम के लिए गणेश देवता, गणेश जी के सामने हनुमान जी युद्ध करने लग जाते हैं, देवता के साथ युद्ध करने चल पड़े, तो आपके जीवन में जो राक्षस हैं क्या उन्हें आपके जीवन में रहने देंगे? युद्ध हो रहा है और शंकर जी महाराज जब गजासुर आया, शंकर जी महाराज जी ने त्रिशूल से उसका वध किया, क्योंकि शंकर जी महाराज से ऊपर, महादेव से ऊपर कोई भी देवता नहीं जिसने काम के ऊपर विजय न प्राप्त की हो। क्योंकि सबसे उत्तम अगर विश्लेषण किया जाए कि काम पर विजय केवल महादेव को प्राप्त है। और इधर गणेश जी और हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। शंकर जी और पार्वती मैया प्रकट होते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि क्यों युद्ध कर रहे हो? मेरे श्री राम जी का जो भी अपमान करेगा, श्री राम नाम की जो अवहेलना करेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। शंकर महाराज बोले कि कौन कहता है कि कोई राम के खिलाफ है? पार्वती जी ने कहा महादेव स्वयं श्री राम नाम का जाप करते हैं, और जो श्री राम नाम का जाप करते हैं, अगर कोई उनका जाप करे तो समझो कि श्री राम नाम का ही जाप कर रहा है। और शिव शंकर महाराज जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए और श्री हनुमान जी को राम जी के रूप में दर्शन हुए। तो ये जो कहानी है, ये जो कथा है, केवल इसलिए नहीं कि इसमें गणेश जी और हनुमान जी आपस में युद्ध कर रहे हैं। कथा ये है, भाव ये है कि हनुमान जी किस प्रकार श्री राम जी के लिए, और ये कथा अपने आप में बताती है कि जो श्री हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, राम काज करिबे को वातो, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक एक लाइन इस बात का जिक्र करती है। राम रसायन तुम्हें पासा,
हर जगह राम नाम का रस प्राप्त करने वाले, इसी उम्मीद से अपना भक्ति भरा जीवन जीने वाले श्री हनुमान जी, जब आप संत महात्मा बैठकर संगत रूप में या अकेले बैठकर भी अगर आप श्री हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी आपको ये प्रभु कृपा से एक नेमत है, वरदान है ये आपके लिए कि आप श्री हनुमान जी द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। आप श्री हनुमान जी द्वारा जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती है उन कठिनाइयों को दूर करके श्री हनुमान जी द्वारा आप वरदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये सत्य है और ये तब तक सत्य रहेगा जब तक ये संसार रहेगा कि जब जब श्री हनुमान जी के सामने श्री राम नाम की महिमा, श्री राम नाम का जाप किया जाएगा, हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में आकर आपके संकटों का निवारण करेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, भूत प्रेत बाधा, हनुमान जी स्वयं इन सब का निवारण आपके जीवन में करते हैं। भाव केवल यही कि अगर श्री राम नाम इसका जाप, इस चमत्कारी प्रभाव को अपने जीवन में हम स्थापित कर पाए तो सोचिए कितना बड़ा ये वरदान है। और इस वरदान में सबसे जो उत्तम बात है, वो उत्तम जो गुण है हमारे श्री राम नाम जपने का, वो क्या है कि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई। राम नाम जपना और गुरु की कृपा से जपना 10 गुना ज्यादा जो है फल प्राप्त हो जाता है। और जब श्री हनुमान जी गुरु रूप में हमें ये वरदान देकर हमारी इस जो प्यास है, जो श्री राम नाम की प्यास है, उसे जब ठंडक देते हैं तो ये सोचिए कितना बड़ा वरदान हम अपने साथ लेकर जी रहे हैं। और अगर उसके बाद भी मन दुखी है, मन परेशान है, मन में कंप्लेंट्स हैं प्रभु के प्रति, हर बात पे अगर आप प्रभु के ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत, बदनसीब इस धरती पर नहीं होगा। प्रभु जी ने सबको एक जीवन दिया है, उस जीवन को जीने का ढंग ये बताया है कि तू भक्ति कर, तू अपने जीवन में प्रेम पूर्वक और प्रभु प्रेरणा से सारे संसार को अपना समझकर व्यवहार कर, मेरा रूप समझकर व्यवहार कर। और अगर नहीं कर पाता तो भी चलो कोई बात नहीं, परंतु तू मेरे सिमरन को हमेशा याद रख, मन में धारण कर, उससे प्रेरणा ले और अपने जीवन पर कभी कोई कष्ट ना ला। जब तुम श्री राम जी की करनी पर विश्वास नहीं करेगा, जब तू श्री राम जी की करनी पर सवाल खड़ा करेगा तो मैं कभी तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। जो कर रहा हूं उसका आनंद ले। हर बात में 100 राज हैं, कोई चीज कही गई, कोई नहीं कही गई, कोई कब कही गई, क्यों कही गई। अगर इसी बात की उलझन में अपना जीवन जिएगा तो आनंद नहीं ले पाएगा। आनंद लेने के लिए करना क्या है? श्री राम, हे श्री राम, जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो परवान है प्रभु, क्योंकि मेरा जीवन इतना उत्तम नहीं, मेरा कर्म इतना उत्तम नहीं कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकूं, परंतु आपकी दया है, आपकी कृपा है,
आपकी कृपा से मैं जो कुछ भी कर पाता हूँ, श्री राम नाम का सिमरन कर पाता हूँ, प्रभु ये आप ही करवा लेते हैं। मुझ में तो इतनी ताकत है नहीं, मुझ में इतनी शक्ति है नहीं, पर आपकी दया है, आपकी कृपा है। श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। तेरी कृपा तेरी दया तू ही जाने, मैं मूर्ख क्या जानूं। हे बजरंगबली महाराज, हे मेरे प्रभु, गुरु रूप में आपने जो दया की है, कृपा की है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी इस दया कृपा अनुकंपा को सदा जीवन में वरदान रूप में समझकर इसका आनंद ले सकूं, ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आपकी कृपा से मैं अपने जीवन को और सुखद, और सुखदायी, और शक्तिशाली इसमें राम नाम जप में, दुनिया के विकारों से लड़ने में शक्तिशाली बना पाऊं। प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी याचना, कामना, प्रार्थना आपके चरणों में करते हुए, हे बजरंगबली महाराज, दयालु हैं आप, कृपालु हैं, आपके चरणों में केवल और केवल श्री राम नाम सिमरन ही दास का जीवन बन जाए। ऐसी कामना, याचना, प्रार्थना, भावना आपके चरणों में करते हुए जय घोष में शामिल होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज, तेरी सदा सदा ही जय 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 राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय 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 राम जय राम